डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता और भारतीय समाज के सामाजिक न्याय के प्रणेता 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू नामक स्थान पर जन्मे थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। जीवन की शुरुआत। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक दलित परिवार में आरंभ हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। उनके परिवार की स्थिति बहुत गरीब थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी? भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ओनल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। भीमराव अंबेडकर जीवनी। छुआछूत विरोधी संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉ भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। सामाजिक आंदोलन। अंबेडकर ने अपने जीवन भर में दलितों के हक की रक्षा करने और उन्हें समाज में समानता प्राप्त करने के लिए समर्थन किया। उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत की और दलितों को उनके मौद्रिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। डॉ भीमराव अंबेडकर राजनीतिक सफर। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1947 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक सफर। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया और वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, राणाडे, गांधी और जिन्ना, शूद्र, कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र, भाषाई प्रांत,
भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, संविधान निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान की रचना में था। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और संविधान बनाने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। संविधान का उनका योगदान भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आकर्षण भारतीय समाज में उनके उदारवाद, न्यायप्रियता और दलितों के प्रति समर्पण से आता है। उनका आकर्षण और उनका योगदान भारतीय समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। उनका दिसंबर 1956 में निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच हैं।